अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन पर तस्वीरों को फ्रेम में किस तरह एडजस्ट करते हैं उसके मुतालिक सीखेंगे। आइए देखते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करते हैं। उर्दू डिज़ाइनर ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू डिज़ाइन में जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी साइज ले सकते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर का साइज लेते हैं। स्क्वायर साइज लेने के बाद सबसे पहले हमने शेप्स लेनी है। शेप्स के लिए बेसिक शेप्स, यहाँ पे एक शेप में ये ले लेता हूँ। इसका कलर मैं ऑरेंज येलो कर देता हूँ। उसके बाद उसके कॉर्नर जो है वो गोल कर देता हूँ। और इसको मैं इस शेप में लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट लेता हूँ। डुप्लीकेट लेने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ दोनों को एक साइज में। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लॉक लगानी है। उसके बाद मैं दूसरी शेप्स लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल लाइन के साथ एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसका डुप्लीकेट लेना है और उसको भी यहाँ पे लेके आ देता हूँ। यहाँ पे लाइन में जाऊँगा, लाइन में इसका रुख जो है वो चेंज कर देता हूँ। दोनों को मैं एक सीध में कर देता हूँ। सीध में करने के बाद इसका डुप्लीकेट लेता हूँ और इसका जो रुख है वो लाइन में जाके उल्टा कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल फिट आ जाए। ठीक है। ये देखिए बिल्कुल फ्लावर की तरह अभी आ गया है। अगर आप इसको जूम करेंगे फिर चेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करने के बाद जूम पे दोबारा क्लिक करेंगे और इसको एडजस्ट कर देते हैं। दूसरे को सेलेक्ट कर देते हैं और इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है। रीसेट जूम कर देते हैं। चारों को सेलेक्ट करने के बाद ये ग्रुप है, इसका हम एक डुप्लीकेट लेते हैं और इसके ऊपर बिल्कुल रख देते हैं। अलाइन कर देते हैं ताकि बिल्कुल एक जैसा लगे। इसको हम हाइड कर देते हैं फिलहाल। उसके बाद हमने तस्वीर लगानी है इस शेप के अंदर, तो गैलरी में जाएंगे या आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ये तस्वीर ले आता हूँ। इसकी मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और इसका एक अभी इसको मैं दूसरी लाइन पे करके दूसरी साइड पे कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, अभी इसको मैं नीचे ले आता हूँ और ये जो ग्रे कलर का हमने लगाया था इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये ऊपर से ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसके बिल्कुल सीधे होना चाहिए और ऊपर वाला मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, ताकि एक तस्वीर जो है उसके अंदर आ जाए। अभी हमने इसको क्लिप करना है। ये देखिए अभी हमने इसको लॉक लगानी है। उसके बाद जो हमने ये शेप लिए हैं इसको हम दोनों को सेलेक्ट करके छोटा कर देते हैं। ऊपर वाला शेप इसको हाइड कर देते हैं, नीचे वाले को अनग्रुप कर देते हैं ताकि हर एक
के अंदर अलग सी तस्वीर हम लगा सकें। उसके बाद मैंने तस्वीरें लेनी है गैलरी से, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसके नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखें इसके नीचे लगा लिया और इसको ऊपर वाला शेप और तस्वीर उसको सेलेक्ट कर दिया और क्लिप कर दिया। ठीक है, अभी दोनों को मैंने लॉक लगा लिया है ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अभी हमने दूसरी तस्वीर लगानी है। हमने जो उसकी डुप्लीकेट ली थी ये वाली, तो इसको हम अनग्रुप कर देते हैं। ये ऊपर आ गए, तो अभी एक एक को सेलेक्ट करके हमने इसका जो कलर है मेन कलर, इसको हमने हटाना है और बॉर्डर लगाना है। तो फिलहाल बॉर्डर लगाते हैं। पहले बॉर्डर जो है वो हम डार्क लगा देते हैं और मेन कलर जो है इसका सेलेक्ट किया है, नीचे मेन कलर है, इसको हम ट्रांसपेरेंट यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको लॉक लगा देते हैं, दूसरा सेलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये हो गई हमें फ्रेम में जो हमने तस्वीरें लगानी थी वो हमने लगा ली है। अभी अगर आप नीचे कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको वाइट करना चाहते हैं तो हटा दें, वाइट कर दें। ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक कर दें। ये देखिए, ब्लैक में भी अच्छा लग रहा है, रेड में भी अच्छा लग रहा है, और इसको येलो में देखते हैं, येलो में भी बेहतर लग रहा है। बैकग्राउंड आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा है। तो आपको यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे नीचे और ऊपर अपना नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ऊपर अपना नाम लिख लेता हूँ। ये आपका बेहतरीन डिज़ाइन तैयार हो गया है और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट के लिए आपने पीडीएफ में सेव करना होगा। पीडीएफ में सेव करने के लिए ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन भी मौजूद है, तो यहाँ पे पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ में साइज़ जो है, यहाँ पे ये साइज़ रेशो कहलाता है। साइज़ जो है अपने 2500 से लेकर 3000 यहाँ पे देना होता है प्रिंट के लिए। अगर आपका मोबाइल इससे ज़्यादा सपोर्ट करता है तो गोल्डन वेल, अगर ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता तो 2500 से लेकर 3000 तक इसको सेव करें पीडीएफ में और प्रिंट करवाएं, कोई इशू नहीं है। उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।